एसएसटी के जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की सीरीज चला रखी थी हमने पीवाईक्यू में, उसमें 30 मार्च 2014 को जो क्वेश्चन आए थे वो 19 क्वेश्चन करेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर, दूसरा अनुदान, तीसरा मूल्यह्रास और चौथा है मजदूरी व वेतन। तो इसमें शामिल नहीं है वो है अनुदान। अनुदान बाजार कीमत पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाला जाता है उसमें शामिल नहीं होता है और बाकी सब शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन व बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में निम्न राशि का अंतर होता है। ऑप्शन 1 है शेष संसार से प्राप्त चालू हस्तांतरण, दूसरा राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, तीसरा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और चौथा है पूंजी उपभोग भत्ता। तो हमारा यहाँ आंसर रहेगा 3 नंबर आंसर रहेगा, वो रहेगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जब मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 65,000 करोड़ रुपए है और कीमत सूचकांक 125 है तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी होगा। तो यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाय कीमत सूचकांक को करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 65,000 करोड़ बाय 125 को करेंगे तो आंसर आएगा 2 नंबर 52,000 करोड़ रुपए जीएनपी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब मांग अनुसूची बनाई जाती है तो कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है पूरक वस्तुओं की कीमतें, दूसरा है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें, तीसरा है उत्पादन के साधनों की कीमतें और चौथा है वस्तु स्वयं की कीमतें। यानी जब हम मांग अनुसूची बना रहे हैं उस समय भी क्या चीज़ स्थिर नहीं रहती है, तो वस्तु की कीमत तो लगातार घटती बढ़ती रहती है मार्केट के अंदर। तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तकनीक में सुधार का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होगा। यहाँ ऑप्शन है दाहिनी ओर विवर्तित होगा, दूसरा है बाईं ओर विवर्तित होगा, तीसरा है पीछे की ओर मुड़ेगा और चौथा है स्थिर रहेगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा 1 नंबर दाहिनी ओर विवर्तित होगा। है जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा प्रभावशाली हो तो संबंधित वस्तु है। ऑप्शन है 1 नंबर हीन वस्तु, सेकंड सामान्य वस्तु, थर्ड गिफिन वस्तु या फोर्थ है विलासिता की वस्तु। तो इसमें जो आंसर होगा वो है 3 नंबर गिफिन वस्तु होगी। जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा प्रभावशाली हो तो वो वस्तु होगी गिफिन वस्तु। आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक द्वारा प्रयुक्त साख की गुणात्मक नियंत्रण विधि कौन सी है। ऑप्शन है 1 नंबर बैंक दर और रेपो दर, दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा है वैधानिक तरलता अनुपात और चौथा है उपभोक्ता साख का नियमन। जो इसमें आंसर है वो है 4 नंबर उपभोक्ता साख का नियमन। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है। ऑप्शन है पहला है स्वीकार्यता, दूसरा है मूल्य में स्थिरता, तीसरा है टिकाऊपन और चौथा है पहचान। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर यानी मुद्रा की स्वीकार्यता होना आवश्यक है। आपने कोई काम किया और उसके बदले आपको पैसे मिले, कोई मुद्रा मिली
और वो अगर सर्कुलेशन में नहीं है तो वो बेकार है, इसलिए उसमें स्वीकार्यता होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक क्या करता है? तो ऑप्शन है इसमें है, खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचता है। दूसरा है, खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीदता है। तीसरा है, बैंक दर बढ़ाता है। और चौथा है, नकद कोषानुपात को बढ़ाता है। तो इसमें जो आंसर है, साख का विस्तार करता है तब खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीदता है। तो ये है 2 नंबर जो आंसर रहेगा वो हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर है। तो उस समय जब ये पेपर हुआ था 2014 मार्च में, तो उस समय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे वो थे रघुराम राजन थे। लेकिन वर्तमान जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, जो पहले शेरपा भी रहा है। भारत में विस्तृत मुद्रा M3 में निम्न में किन्हें शामिल किया जाता है? ऑप्शन है, 1 जनता के पास करेंसी, दूसरा व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाएं, तीसरा है व्यापारिक बैंकों के पास समय जमाएं और चौथा है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है 4 नंबर इसका आंसर है। रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं होती हैं वो। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन है, 1 कृषि, 2 निर्माणी उद्योग, तीसरा सेवाएं, चौथा है निर्माणी व गैर निर्माणी उद्योग। तो हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो रोजगार जनरेट होते हैं वो कृषि क्षेत्र से होते हैं। तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर। है, केंद्रीय बजट में निम्न में से कौन से घाटे की अवधारणा सबसे नई है? तो सबसे नई जो अवधारणा है वो है, उसमें से पहला ऑप्शन है राजकोषीय घाटा, दूसरा है राजस्व घाटा, तीसरा है बजट घाटा और चौथा है प्रभावी राजस्व घाटा। तो जो इसमें जो आंसर है वो है 4 नंबर, प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा नहीं है। और बाकी ये जो 3 है वो राजस्व घाटे बजट में पहले से ही बताए जाते रहे हैं जब केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में। ये प्रभावी राजस्व घाटे की जो अवधारणा लागू की गई थी, बजट के साथ पेश की जाती है, वह 2011-12 का जो बजट पेश किया गया था उस समय प्रदर्शित की गई थी। इस प्रभावी राजस्व घाटा वह होता है जिसमें राजस्व घाटे और अनुदान के बीच के अंतर को बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आयातों में द्वितीय प्रमुख मद है? जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें फर्स्ट है पेट्रोलियम तेल स्नेहक POL, ऑप्शन नंबर 2 है पूंजीगत वस्तुएं, 3 है सोना और 4 नंबर है कोयला। ये जो क्वेश्चन है इसको RPSC ने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था, इसलिए इसका आंसर RPSC ने नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है, यानी जो लंबे समय तक चलती है? वो है, ऑप्शन 1 है छिपी हुई, दूसरी है घर्षणात्मक, तीसरी है मौसमी और चौथी है संरचनात्मक। तो इसमें जो आंसर है वो है 4 नंबर, संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है वो लंबे समय तक चलने वाली बेरोजगारी होती है, जिसमें क्या होता है कि बाजार के अंदर एक स्पेशल टाइप के जो मज़दूरों की या फिर कारीगरों की डिमांड होने लगती है जो कोई विशेष टेक्निक द्वारा ही वर्क करते हों, और अगर वो व्यक्ति उस टेक्निक को या उस मेथड को नहीं जानता है तो वो लंबे समय तक बेरोजगारी से ग्रसित रहता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो चिरकालिक प्रकृति की बेरोजगारी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है। वो है, फर्स्ट ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा है शून्य, तीसरा है अधिकतम और चौथा है बढ़ती हुई। तो सीमांत उत्पादकता होती है, वो क्या होती है, शून्य होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा, 2 नंबर आंसर होगा। रीज़न क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिक के घर परिवार के लोग ही अपने कुटीर उद्योग में या फिर खेतों में काम करते हैं और सभी लग जाते हैं, लेकिन उसके बिना, उस व्यक्ति के बिना भी वो काम हो सकता है। तो उसका जो श्रमिक का वो कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वो लगा रहता है, तो उसमें श्रम की उत्पादकता शून्य रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 2011-12 में भारत का कुल वाणिज्यिक व्यापार जीडीपी के प्रतिशत में लगभग रहा, कितने के बराबर रहा। तो इसमें जो आंसर है वो है, 1 नंबर आंसर है 43.2, जो भारत की जीडीपी में कुल वाणिज्यिक व्यापार का प्रतिशत शामिल रहा।